नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल टॉप डॉक्टर्स की मेडिकल सलाह सुनी। डॉक्टर्स ने जो जानकारी प्रधानमंत्री को दी है उसकी एक एक डिटेल पर हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। हिंदुस्तान के टॉप डॉक्टर्स, देश के कोने कोने से मेडिकल एक्सपर्ट के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने लंबी मीटिंग की। कोरोना 2 के अटैक से मेडिकल सिस्टम कितना क्रैश हुआ, कहां पर किस चीज की कितनी जरूरत है, हालात को काबू में करने के लिए मेडिकल सजेशंस क्या हैं, एक एक पॉइंट पर डिटेल में डिस्कशन हुआ। अगले 10 दिन देश के लिए बहुत अहम है। कोरोना को इस टाइम पीरियड में हर हाल में काबू करना होगा, और यह कैसे होगा इसका ब्लूप्रिंट भी रेडी है। इस ब्लूप्रिंट में मेजर रोल डॉक्टर्स हैं, जिनकी एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर। डॉक्टर वी.के. पॉल, नीति आयोग के सदस्य। डॉक्टर बलराम भार्गव, डायरेक्टर आईसीएमआर। डॉक्टर वेद चतुर्वेदी, गंगाराम अस्पताल। डॉक्टर अशोक सेठ। अगर कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए? अकेले रहते हैं और कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए? रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो क्या करना चाहिए? ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो घर में क्या कर सकते हैं? तुरंत दवाई का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में क्या करना है? ना अफवाह पर जाइए, ना किसी तरह का भ्रम पालिए, ना सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान दीजिए। सीधे देश के टॉप डॉक्टर से जानिए कोरोना से कैसे मुकाबला करना है। हर सवाल का जवाब एक्सपर्ट की जुबानी। अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट सॉल्यूशन लिख लीजिए, खुद भी अप्लाई करिए और दूसरों को भी सही और सटीक सलाह दीजिए। पिछले एक दिन में देश में 2,73,810 कोरोना मरीज मिले। इस दौरान 1,619 लोगों की जान भी गई। देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अफवाह से सबसे ज्यादा पैनिक फैल रहा है, जिससे सावधान रहने की सख्त जरूरत है। सबसे पहले अगर आपको कोरोना हो गया है और ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये गंगाराम अस्पताल के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी से समझिए। तो उसके लिए हमें पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत पड़ती है। तो आप पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखिए और एक एक मिनट में देखने की जरूरत नहीं है। आप सुबह दोपहर शाम देख लीजिए और आपको लगता है कि भाई एक बार कम हो रहा है तो उसको 2-3 बार और चेक कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि परसिस्टेंट मेरा ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है तो कुछ बताया गया हम लोगों ने, जैसे हम लोग नॉर्मली पीठ के बल सोते हैं तो आप पेट के बल सो जाइए, जिसे कहते हैं कि प्रोन पोजीशन। हमारे मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन से लंग में ऑक्सीजनेशन ज्यादा होता है। ये बहुत पहले से मालूम होगा, आपने देखा होगा जिन जिन का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद एनेस्थेटिस्ट उनको प्रोन पोजीशन में रखते हैं, क्यों? उससे ऑक्सीजनेशन ज्यादा होता है तो उससे भी ऑक्सीजन बढ़ जाता है। और यदि इससे ऑक्सीजन नहीं बढ़ता है तो देखिए, मैंने ये बोला था उस वीडियो में कि पूरे सब लोगों को बेड नहीं मिल सकता। हर 2 मिनट के बाद एक कॉल आता है कि डॉक्टर चतुर्वेदी बेड दिला दीजिए, आप तो गंगाराम में हैं। मैंने कहा आप जितना एफर्ट ये कर रहे हैं, एक इसके लिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर तलाशिए। एक होता है ऑक्सीजन सिलेंडर और एक होता है कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर को बार बार रिफिल करने की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, महंगा जरूर होता है, 50-60 हजार रुपए का आता है। फिलिप्स और कई और कंपनियां बनाती हैं। यदि आपको मिल जाता है, या तो आपकी कोई सोसाइटी हो, एक समझ लीजिए हाउसिंग सोसाइटी है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके रख लीजिए 50-60 हजार रुपए का।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लेकिन कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें मरीज को घबराहट में ऐसा लगता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि हर केस में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए एडमिट होने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में एक जबरदस्त अफवाह फैली है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा युवा संक्रमित हो रहे हैं। इस बार कोरोना ने युवाओं को टारगेट किया है, जबकि सच इससे अलग है। पिछली कोरोना लहर में 30 साल से कम उम्र ग्रुप के 31% लोग संक्रमित हुए थे। इस बार ये 32% है। 30 से 40 साल की ग्रुप की बात करें तो पिछली बार 21% लोग प्रभावित हुए थे। इस बार भी 21% लोगों पर प्रभाव पड़ा है। इस बार 40 साल या इससे ऊपर उम्र वालों पर सबसे ज्यादा 48% असर पड़ा है। ऐसा ही पिछले साल था। एक और पैनिक सिचुएशन तब आती है जब किसी व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है और उसमें कोई भी कोरोना के लक्षण मौजूद नहीं होते, तो वो समझ नहीं पाता कि उसको क्या करना है। बुखार नहीं तो क्या पैरासीटामोल खाए या नहीं। ऐसे में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। जो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया समझा रहे हैं बस उसको ध्यान से सुने और याद रखें। माइल्ड डिजीज और एसिम्प्टोमेटिक विल इंप्रूव विद जस्ट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर हम उनको कोई दवाई नहीं देंगे वो तब भी ठीक हो जाएंगे। अगर आप यूके का डेटा देखो, यूरोप में ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी देखो, यूएस की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी देखो, दे गिव नथिंग फॉर देयर पेशेंट्स एक्सेप्ट पैरासिटामोल, गुड हाइड्रेशन एंड मल्टीविटामिन, एंड ऑल ऑफ देम हैव रिकवर्ड विदाउट एनी ट्रीटमेंट। हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। पिछले साल कोरोना की पहली लहर में यह नाम हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में खूब गूंजा था, लेकिन क्या आपने कोरोना 2 में इसका कहीं जिक्र भी सुना? इस बार सबसे ज्यादा मांग में जो मेडिसिन है वो रेमडेसिविर है, जिसको हेलीकॉप्टर प्लेन से एक से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। इस दवाई की जबरदस्त डिमांड है और ब्लैक मार्केटिंग तक हो रही है। आनन फानन में कई जगह पर कोरोना मरीज को सीधे रेमडेसिविर इंजेक्शन दे दिया जा रहा है। रेमडेसिविर कितना कारगर है और इसकी गलत डोज कितनी खतरनाक हो सकती है, यह डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से समझिए। दवाइयां भी जरूरी है और उनकी जो इंडिकेशन है और कब देना है वो भी बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर हम ठीक से नहीं देंगे तो वो ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसलिए गिविंग अ कॉकटेल ऑफ ड्रग्स ऑन डे 1 can kill your patient and be more harmful. तो let's look at drugs one by one. First जो हम ड्रग की बात करते हैं वो रेमडेसिविर। अगर हम पहला डेटा देखें जो NEJM में आर्टिकल पब्लिश हुआ था शुरू में चाइना से, it was a negative study. It did not show any benefit as far as remdesivir was concerned in COVID-19. उसके बाद एक दो स्टडी आई जिन्होंने ये शो किया, they showed that it was not having any mortality benefit. It was only decreasing the hospital stay by a few days. एंटीबायोटिक लेना है उसी से रेमडेसिविर घर पे लगा देते हैं। पहले लोग जब फीवर हुआ तो इंजेक्शन घर पे लगा लिया, एंटीबायोटिक घर पे लगा ली तो अब ठीक हो जाएंगे। रेमडेसिविर इज नॉट लाइक दैट। सो प्लीज डोंट लुक एट इट लाइक इन अदर एंटीबायोटिक की, जब जैसे हमने घर में अमीकासिन का इंजेक्शन लगा लिया और हमें यूटीआई के लिए ठीक हो जाएंगे, उसी तरह से घर पे रेमडेसिविर लगा लेते हैं। उसकी इंडिकेशन बिल्कुल अलग है, उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए रेमडेसिविर जो है उन पेशेंट्स के लिए ही है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनकी सैचुरेशन कम हो रही है, and therefore it is required for hospitalized patients only. रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल अपने आप से बिल्कुल भी ना करें। और आपको बता दें, दुनिया में सबसे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन का निर्माण भारत में होता है और रेमडेसिविर का प्रोडक्शन तिगुनी गति से बढ़ा दिया गया है। अब कहीं भी इसकी कमी नहीं होगी। ही तो कंपनी ने उसको कम किया था। आपको मालूम है कि उसको 27 लाख पर मंथ की वायल की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया गया है। ऑलरेडी 40 की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेज गति से, और फिर 76 तक भी ले जाएंगे, 76 लाख वायल्स की तरफ ले जाएंगे। एक्सपोर्ट बंद किया गया है, रैशनलाइज किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। तो जो भी थोड़ा सा ऐसा लगा है कि रेमडेसिविर की उपलब्धता नीचे थोड़ी कम रही है, वो सब उसको एड्रेस किया जा रहा है, बहुत तेज गति से किया जा रहा है। और सारी कंपनीज, 7 कंपनीज हैं, उन्होंने मिलकर इसको रैंप अप करने का पूरा जिम्मा भी लिया है, कर भी रहे हैं, और डे बाय डे सिचुएशन इंप्रूव होगी। हमारी इतनी कैपेसिटी है कि पिछली बारी हम 100 देशों को रेमडेसिविर देते थे और देश में कोई भी कमी नहीं थी। तो इसका सुधार और सुचारू रूप से इसको आगे ले जा रहे हैं।
हर मिनट, हर सेकंड कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होने की सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मास्क नहीं पहन रहे। आपको जानकारी दे दें, इस बार कोरोना हवा से ज्यादा फैल रहा है। मास्क पहनना बहुत 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 जरूरी है। कि पहले भी मैसेजेस दिए गए हैं कि सबसे ज्यादा महत्व तो मास्क का आता है। ये आपकी प्रोटेक्शन है अपने लिए और आपसे दूसरे को ना हो उसके लिए, क्योंकि जो फ्लो होना है, चाहे ड्रॉपलेट से होना है, चाहे एरोसोल से होना है, वो उस वायरस के पार्टिकल को रोकने में ये मास्क हमें मदद करता है। इसी प्रकार जो पहले का मैसेज था कि दूरी बनाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, वो आज भी लागू होती है। डिस्टेंस बढ़ेगा, वायरस को ज्यादा मुश्किल होगी। इससे पहले भी कहा गया था कि अगर आप बंद जगह पे हो तो खोलिए, खिड़कियां खोलिए, एयर कंडीशन जगह हो, बंद हो, उससे बच के रहिए। ये एक सावधानी हमें बरतनी है। एरोसोल में उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर सोचे, और हाइजीन की बात, हाथ में लगेगा, एक से दूसरे को लगेगा, साफ रहेंगे, बचाव होता है। वो सारे मैसेजेस जो हैं इन प्रिंसिपल वैलिड हैं। साइंस हमें आगे बताती है, सूझबूझ जो भी उससे आती है हमें समझ आएगी, उसको भी सामने प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन मास्क का महत्व और ड्यूटी का महत्व बहुत और भी बढ़ गया है। और इस पेंडेमिक में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, उसको अगर हम एक ही बारी में, अगर हम कल से रोकना चाहते हैं, आज से रोकना चाहते हैं, तो मास्क को अपनाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र पहले ही 15 दिन का लॉकडाउन लगा चुका है। दिल्ली ने भी छोटे लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाने को कहा है। जिस तरह से कोरोना आउटब्रेक हुआ है, मेडिकल सिस्टम को बरकरार रखना चैलेंज बन गया है। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहां 6000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया। उल्टे हमने और ज़्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है। मेडिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं अस्पतालों, डॉक्टर्स, मेडिकल वर्कर्स पर पहले से ही 2 गुना प्रेशर है, और अगर मेडिकल सिस्टम क्रैश हो गया तो फिर कैसे हालात होंगे, इसकी कल्पना ही डराती है। सर्टेनली दिल्ली में तो मैं कहूंगा कि हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो रहे हैं, आपने तो सुना ही है। बट अगर मैं आपको, हम लोग तो इस फ्रंट लाइन में पिछले साल फर्स्ट केस से ही हैं, और उस वक्त का जो देखते थे और अब जो हम देखते हैं, अब तो हमें 50 फोन कॉल्स पर डे आती हैं सीरियस पेशेंट्स की, जिनको अनफॉर्चुनेटली हम एडमिट नहीं कर पाते हैं। उन्हें हमें फोन पे ही उनको एडवाइस ही नहीं, हमें उनको कॉन्फिडेंस भी देना पड़ता है। बट वो सब ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन गिर रही है और एडमिट नहीं हो पाते। इस टाइम पे भी हमारे अस्पताल में देखिए कि इमरजेंसी में भी पेशेंट्स लेटे हुए हैं जो कोविड पॉजिटिव है। हमने बाहर शेड में भी पेशेंट्स लेटा रखे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव है। सो वाकई ही ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हुआ है, वो इसकी किसी की गलती नहीं है। हमने भी नहीं फोरसी किया था कि इतनी रैपिड वेव आएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पूरी डिटेल देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।